Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा से आप लोगों को बहुत ही क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारी क्लासेस जिसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है चिल्ड्रन। 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, NMTC फॉर 6 to 8 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। तो इस सब की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ करवा रहे हैं चिल्ड्रन, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कोई बात नहीं, माय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। सो चिल्ड्रन, आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है हमारे संग, पूरा स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, जो भी हम होमवर्क बोल रहे हैं वो कंप्लीट करना है। तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हैं। तो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का 7th क्लास का ये लेक्चर है चिल्ड्रन, और एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है एक्सपोनेंट्स का। तो हमने उसके अंदर कुछ लॉज जो थे वो पढ़े थे, जो एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग चिल्ड्रन उन लॉज से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस ही करेंगे, राइट। जो भी बीच में लॉज यूज होते रहेंगे उनको मैं दोबारा से यहाँ पर लिख करके आपको याद दिलाती रहूंगी, बट देन इंपॉर्टेंट इज कि आपको वो लॉज याद हो चिल्ड्रन, तभी आप किसी क्वेश्चन को, एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। एंड अदरवाइज भी चिल्ड्रन, एक्सपोनेंट्स ऐसा चैप्टर है जैसे रेशियो प्रपोर्शन होता है ना, वैसे ही एक्सपोनेंट्स है, जैसे अलजेब्रा होता है वैसे ये भी चैप्टर है कि इसके कोई कन्फाइंड वो नहीं है डेफिनेशन, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, मतलब ये बहुत सारी जगह यूज होता है चिल्ड्रन, राइट। तो दैट इज द सेम थिंग कि हम लोग वही कर रहे होंगे। अब देखो, पिछले बारी लेक्चर में मैंने जो डायग्राम यहाँ पे यूज किया था उसमें 4 × 10⁵ था, राइट। तो इट वाज अ बिट रॉन्ग, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शुड नेवर बी लाइक फ्लोटेड, राइट। तो ऑल्दो इट वाज अ राउंड ऑफ 3.884 ऐसा था, बट देन लाइक बाय 2, राइट। सो देन आज का लेक्चर भी चिल्ड्रन हम क्वेश्चंस ही करेंगे। फिर उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे नंबर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं, उनको हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, या फिर जो रेडिकल्स होते हैं या सर्ड्स होते हैं उनके किस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे चिल्ड्रन, राइट। बट आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। मूविंग ऑन, ये हम लोगों की ऑसम टीम है और हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्लास वाइज सारी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप लोगों को सिर्फ उनको देखना है और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, और फिर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आप लोग को, और रिवाइज करते रहना है, जो टेस्ट हैं वो देते रहना है और उनके अंदर बेहतर करते रहना है, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए चिल्ड्रन, पढ़ाई कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जो आपका मेंटल ग्रोथ है वो और जो आपका फिजिकल ग्रोथ है वो, दोनों पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ईट गुड फूड, एक्सरसाइज डेली, एंड पढ़ाई तो हमें करनी है हमारे साथ, ठीक है। So moving on children, this is brief about me. I'm taking NMTC primary and sub junior lectures available हैं, playlist बनी हुई है। other than that 6 to 8 mathematics सारे classes जो हैं lectures हैं वो available हैं, आप लोग जानते ही हैं। ये हम लोग का telegram channel है children, यहाँ पे different classes के लिए different channel है, आपको अपनी class के according join करना है, और please let your friends also know about it कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ ऐसा सच पैसा नहीं है, बट देन गुड पार्ट इज चिल्ड्रन इसके अंदर कि जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, सो इसके अंदर गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि जो भी लेक्चर्स होंगे ना वो आपके मिस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, राइट। सो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, जो भी क्लासेस होंगी, जो भी लेक्चर्स होंगे, उससे पहले आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, तो इस तरह से आपका कोई भी लेक्चर चिल्ड्रन मिस नहीं होगा। क्लियर? सो यू जस्ट नीड टू ज्वाइन दिस इज अ वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, और यहाँ पे आपको वो पैकेजेस दिख जाएंगे। You have to use my code AVLIVE to get 30% of discount on any package of Talking Textbook. आप ये लेंगे, जैसे this is the complete package for 6th standard, सेम 7th 8th में भी सेम ही है,
9000 हाईएस्ट पैकेज है जिसमें कंप्लीट सब कुछ मिलेगा आपको, दैट इज़ द टेस्ट सीरीज जो एयर लॉन्ग के लिए होगी, देन स्टडी मटेरियल जो है वो मिल रहा होगा, बाकी इंक्लूजन है ही सही, वीडियो लेक्चर्स है ही सही, वो तो इंक्लूडेड हैं ही, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको मिल रही होगी चिल्ड्रन इन जस्ट 6300। व्हेन यू यूज माय कोड इट विल बी रिड्यूस टू 6300। तो 6300 में आपको कंप्लीट सब कुछ मिल रहा होगा फॉर ईयर लॉन्ग। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, ओलंपियाड लेवल की क्वालिटी स्टडी आपको सिर्फ 6300 में मिल रही है, राइट। एंड दो आई विल सजेस्ट यू कि बहुत सारा मटेरियल है, हम समझ नहीं पा रहे कि कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है, और बहुत सारे मटेरियल में हम गुम ना जाएं, इसके लिए जो हमने मटेरियल बनाया चिल्ड्रन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब टू द पॉइंट है, जितना ज़रूरी है वो, राइट, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना कम है। और एंड गुड पार्ट इज़ दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, देन एनसीईआरटी कवर करके एंड देन वी लाइक टॉक अबाउट द ओलंपियाड लेवल, राइट। फिर हम उस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। सो ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये वाला पैकेज लो, बिकॉज इट इज़, एंड चिल्ड्रन डोंट जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, प्लीज टेल इट टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, राइट, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर इन नीड कि उन्हें क्वालिटी स्टडी मिल सके एट फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो लेक्चर्स तो फ्री ही है, right? Other than that, still if you feel that you have the total material, you do not require it, you just need to assess yourself ki whether whatever you are studying is proper or not, or whether you are able to learn everything or not. So you can opt for this package, which is just the test series for whole year. Again, this will be of 2450 after using my code AVLIFE, right children? So you can opt for any of it. Again, प्लीज़ बाई वीकली क्विजेज देना स्टार्ट करो, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, दीज विल बी फाउंड ऑन आवर वेबसाइट ओनली एंड दे आर फ्री चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, प्लीज स्टार्ट, एटलीस्ट ये तो देना स्टार्ट करो इसे, और कुछ नहीं तो, राइट। एंड स्टिल कुछ क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन, कैसा आपको पेमेंट मोड्स ऑल्दो दे ही रखे हैं, बट देन स्टिल आपको कुछ भी क्वेरीज आती है, किस तरह से आपके पास आपका मॉड्यूल आने वाला है, कितने दिन में आएगा, कैसे बाई वीकली क्विजेज देने हैं, या कुछ भी as such talking textbook से related कुछ भी आपको information चाहिए, so your queries would be handled on this number children, 9549041111. So you can call on this number. Is this clear children? So let's move on, let's complete our ritual and then we'll start with the questions for today. ठीक है? Shall we start children? We have studied all this children. Exponents क्या होते हैं ये मैंने समझा ही दिया था आपको. Then laws, जो डिफरेंट लॉज थे चिल्ड्रन, 8 डिफरेंट लॉज थे, वो मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगी चिल्ड्रन. क्यों? क्योंकि हम लोगों को इन्हीं के थ्रू क्वेश्चंस आगे करने हैं. सो फर्स्ट वाज a to the power m into a to the power n, that means base is same. तो पावर्स क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? पावर्स ऐड हो जाएगी when it is in the multiplication. मल्टीप्लिकेशन में है पावर्स ऐड हो जाएंगे. अगर सेम थिंग इज इन डिविजन, डिविजन में अगर है a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, तो डिविजन के अंदर पावर्स क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट. देन a to the power 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 वुड बी 1. आई एक्सप्लेन्ड यू द रीजन क्यों. Then a to the power 1 is equals to the number itself, क्योंकि वो एक ही बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. एक्सपोनेंट्स का बेसिक मीनिंग ही यही है कि हम रेज टू पावर उस नंबर को कर रहे हैं जितनी बार वो बेस नंबर जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. देन नेक्स्ट वाज a to the power m upon b to the power m. When powers are same, when powers are same and the bases are different, then it can be written like this, it can be represented like this कि a upon b करके whole power m आप कर सकते हो, right. Same is the case here as well. a to the power m into b to the power m है, bases अलग अलग है, powers same है. Again this could be written like this, ये इस तरह से लिखा जा सकता है children कि सेकेंड कि a into b मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो एंड होल पावर m हो जाएगा. क्लियर है, राइट चिल्ड्रन. So this was another thing. Then seventh वाला क्या था children? a to the power m whole n.
अगर इस तरह से दे रखा है तो a टू द पावर m इंटू n, मतलब ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो पावर्स हैं चिल्ड्रन, अगर इस तरह से ब्रैकेट में होल करके दे रखा है तो वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट a टू द पावर माइनस m, म्हणजे पावर इज नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव, तो तब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। अगर इसके अंदर a टू द पावर माइनस m, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि 1/a टू द पावर माइनस m है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका ऑब्वियसली, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल गो इनटू द न्यूमरेटर पार्ट, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमारे कुछ बेसिक लॉज थे और हमने उसी पे बेस कुछ तो क्वेश्चंस भी कर लिए थे, राइट? तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चिल्ड्रन इसी पे बेस्ड। लेट मी राइट द क्वेश्चन। So the question says, just a second. Okay. एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Simplify 2/5 whole 4, then 25/8 whole 3, then 125/4 whole 2, right? Let's do it. करो चिल्ड्रन, इसको, इस क्वेश्चन को करो। किया चिल्ड्रन? एक्सक्यूज मी। करें? चलो, so what does it say? 2 to the power 4/5. Okay. This is fine. चलो ठीक है, क्या क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है देखते हैं। This is 2 to power 5/4. इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो सकता है 5 की पावर स्क्वायर, राइट, 5 की पावर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर क्यूब होल 3, राइट, ये हो जाएगा 5 की पावर क्यूब अपॉन 2 की पावर स्क्वायर होल 2, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो अगेन सेम थिंग, 2 की पावर 5, मतलब अपन इसको अलग अलग कर देते हैं, राइट। लेट मी डू इट अलग अलग ताकि मैं आसानी से इसको सॉल्व कर पाऊँ। कैसे? 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 इंटू 2। रिमेंबर लॉ याद है, a की पावर m होल n इज a की पावर m इंटू n, राइट। तो सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, 5 की पावर 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 2 की पावर 3 3 ज़ा 9, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 इंटू 2 6 अपॉन 2 की पावर 2 2 ज़ा 4, राइट। अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अपने को, बिल्कुल हो रहा है। देखो अब 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो गया, राइट। और क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? 5 की पावर 4 2 टाइम्स चला जाएगा। अब यहाँ पे एज यू कैन सी a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, ये वाला लगेगा यहाँ पर ऊपर की साइड, तो मैं इसको वही कर दूंगी 5 की पावर 2 प्लस 6 अपॉन 2 की पावर 9 एज इट इज। कितना हो गया चिल्ड्रन? 5 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 9, राइट। आया चिल्ड्रन? आया समझ में? कॉपी कर लो इसको एक बार।
कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन, जो कि है ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन, जो कि है ये। This is here. The question says, if x is equal to root 18, ठीक है, x कितना दे रखा है चलिए अपने को, रूट 18, then find the value of x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर क्यूब। ठीक है, ठीक है, फाइंड करो चलो। चलो लेट्स डू इट चिल्ड्रन, लेट्स डू इट। अब सबसे पहले अपने को फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, अब जरूरत नहीं है x इक्वल्स टू रूट 18 तो इस सब में डालो, सबसे पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास पॉइंट ये है कि मेरे पास दे क्या रखा है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3, राइट। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3। इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, भाई है बेसिकली एलसीएम ही ना, उस एलसीएम को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, आएगा ऑब्वियसली आएगा यही इसको सॉल्व करने पर, राइट। तो पर अब इससे क्या हो गया, देखो बेस सेम है, अगर मैं ऐसे लिखूँ a की पावर m अपॉन a की पावर m, तो बेसिकली दिस इज a की पावर m माइनस m, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट सेम। अब पॉइंट ये है, देखो चलो मैं बार बार लॉज या जो भी चीजें हैं मैं बार बार रिपीट क्यों करती जाती हूँ, इसका पॉइंट यही है चिल्ड्रन कि 6th to 8th में हम जितनी ये चीजें बार बार मुझसे बोलते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा और वो इट विल बी फॉर एवर, ठीक है। तो आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं आपके बैक साइड मेमोरी में होगा, तो जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे तो वो एकदम से आपको तुरंत याद आ जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये कब हुआ था, right? That is the reason कि I keep on repeating things again and again, I keep on saying things. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है मैम बहुत बोर करती है, बहुत एक ही चीज को बार बार बोलती रहती है, पर पॉइंट यही है चिल्ड्रन कि जितनी बार मैं बोलूंगी ना कभी अगर माइंड आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपके दिमाग में जाकर के बैठेगा ही से। सो दैट इज द थियरी, साइकोलॉजी, ठीक है। सो ये x की पावर क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, कितना रहा चिल्ड्रन ये 2, राइट, मतलब बेसिकली 5 माइनस 3 इज 2, मैंने लिख दिया। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा x की पावर 1, तो x लिख दिया। तो मेरे पास क्या बचा, x की पावर 2 प्लस x, राइट। अब बताओ ये क्या हो सकता है, अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, अगर मैं x को कॉमन लेना चाहूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इफ आई वॉन्ट टू टेक x कॉमन, इसके अंदर भी कुछ तो हो ही सकता होगा, इफ आई वॉन्ट टू टेक x कॉमन तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, x प्लस 1, रूट 18 प्लस 1, नो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, एंड x इज रूट 18, कुछ तो गड़बड़ ज़्यादा है। लेट मी थिंक, हैव वी डन एनीथिंग रॉन्ग हियर, x की पावर 5 3 4 5 2 हो गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। This is going to be x dot x plus x,
18 प्लस रूट 18, ये तो आंसर नहीं आना चाहिए। यस, इस हिसाब से तो चिल्ड्रन यही आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ना भी लिखूं, जस्ट अ सेकेंड, इस हिसाब से तो आंसर शुड बी दिस, दैट इज एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, एक्स स्क्वायर वुड बी 18 प्लस रूट 18। आंसर तो यही आ रहा है, तो इसका कुछ और आंसर होना चाहिए। लेट मी थिंक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू रूट 18 तो दे रखा है, हमने लिखा भी तो सही है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर क्यूब। तो ये 18 कैसे हो गया? अगर मैं इसको लिख देती हूँ, इवन इफ आई डू दिस, x की पावर 4 डॉट x प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर स्क्वायर डॉट x से क्या हो जाएगा? एक x तो तब भी बच रहा है। x की पावर 4 डॉट x प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर क्यूब, if this is the thing, and if I take it like this, x की पावर 4 बाहर ले लिया तो x plus 1, how does this solve our problem? Anyways, it is coming the same thing. होना तो ये इसी तरीके से चाहिए चिल्ड्रन। चलो, आई स्टिल सी टू इट कि इसके अंदर गड़बड़ कहाँ हो रही है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर ही लेंगे इसको। सो आई लेट यू नो कि इसके अंदर दिक्कत कहाँ हो रही है, क्योंकि x की पावर 5 है और ये कैंसिल आउट होगा, ये बिल्कुल सही बात है, और ये यहाँ पे x बच जाएगा, ये भी सही बात है। तो फिर x स्क्वायर प्लस x ही बचना चाहिए इस हिसाब से, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वुड बी 18 प्लस 8, होना तो यही चाहिए, क्योंकि और तो कुछ भी नहीं बच रहा है। a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, प्लस में तो कोई सच वो रहता ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से चिल्ड्रन, आई सी टू इट, आई डेफिनेटली सी टू दिस क्वेश्चन अगैन कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन आई लेट यू नो कि उसके अंदर क्या गड़बड़ हो रही है ना। नेक्स्ट, इफ x टू द पावर 5 प्लस a होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x 5 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x to power 40, then find
a, राइट. लेट्स डू दिस. इस क्वेश्चन को करते हैं चिल्ड्रन अपन. करें इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन. करें चिल्ड्रन. So this is x की पावर. Bases are same, so powers would be added. But still, let's write it down. What is this? 25. अगर मैं ऐसे ना भी करूँ, a to the power m multiplied by a to the power n is m plus n. तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में ही मुझे दे रखा है x की पावर दिस इंटू दिस, तो x की पावर अगर मैं लिखूं 5 प्लस a होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू x टू पावर 40. यही रहेगा इसका आंसर, राइट. अब ये कितना हो गया, x की पावर 5 प्लस a होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर, राइट. 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 10 a ही होगा, 5 टू द 10a प्लस 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 10a इक्वल्स टू x की पावर 40. ऑब्वियसली a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो उसको ओपन कर दिया. a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक. तो अब क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, विच इज दिस एंड दिस. तो अब मेरे पास क्या बचा है, सो व्हाट रिमेन्स इज x की पावर 5 square, that is 25 and 25, that is 50, right, plus 2a square, that is what remains, right. 2a square and 25 plus 25 is 50, that is what is remaining, and x to power 40, राइट. अब व्हाट इज दिस चिल्ड्रन, अब समझना, अगर मेरे पास ये टर्म है, अगर ये ऐसा गिवन है तो मैं ये लिख सकती हूँ, पर अगर मेरे पास ये गिवन है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ. मतलब अगर मेरे पास ये m प्लस n है तो मैं x की पावर 50 इंटू एक्स की पावर 2a स्क्वायर ऐसा भी लिख सकती हूँ. सो लेट्स राइट इट. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x की पावर 50 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 40, राइट. तो ये कितना हो जाएगा,
अब ये दिस इज गोइंग टू कम इन द डिनोमिनेटर, मतलब वो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दिस वुड बी हाउ मच, दिस विल बी x की पावर 2a² इक्वल्स टू, और तो कोई तरीका नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है, यस तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा ये, x की पावर 40 अपॉन x की पावर 50, राइट, तो -10 हो गया x की पावर -10, राइट। तो अब बेसिस आर सेम, बेस सेम है, दैट इज x की पावर 2a² इक्वल्स टू x की पावर -10, राइट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 2a² इक्वल्स टू -10 अगर मैं करूंगी तो a² इक्वल्स टू हो गया 2 5 10 -5, तो रूट -5 तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत है, a का वैल्यू a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज 5 2 10a प्लस a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, 5 2 10, a कैंसिल आउट हो गया, 5 5 25, अगर मैं इसको ऐसे भी लेकर के जाऊं, x की पावर 50 अपॉन x की पावर 40 इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर 2a², तो भी 10 ही होगा, तो x की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 2a इक्वल्स टू 1, तो x की पावर 10 प्लस 2a, नहीं ये तो कैसे भी नहीं निकलेगा, नो 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 नो, निकलना तो चिल्ड्रन यही चाहिए, 2 2 से अगर कर देंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, x की पावर a² x की पावर a² इक्वल्स टू x की पावर -5, लेट मी चेक इट, कहाँ गड़बड़ हो रही है, x की पावर 5 5 is 25 प्लस a² प्लस 25 प्लस a², so x की पावर 25 प्लस 25 is 50 प्लस 2a², x की पावर 40, x की पावर 40 दे रखा है क्या, 5 प्लस a² एंड 5 माइनस a² है तो सही, 5 प्लस a² एंड 5 माइनस a², तो ये तो सही है, 50 प्लस 2a² इक्वल्स टू 40, 50 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 2a², 10 equals to minus 2a², 10 by 2 equals to a², 2 5s are 10 माइनस a², हर तरह से तो यही आ रहा है चिल्ड्रन, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर में आएगा ही नहीं, इट वोंट कम इन द रियल नंबर पार्ट, इसमें कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ तो होना चाहिए इसके अंदर,
अगर इस पूरे को भी अपन चिल्ड्रन वैसे लिख भी देंगे ना, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 plus a square plus 2ab, 5 to the 10a plus 5a square plus b square minus 2ab equals to 40. Then also it won't come because 5 square is 25. 25 plus 25 is 50. Anyways, it is going to come this only. Like there has to be a printing mistake. और children वो पहला वाला जो है ना, पहला वाला जो children है ना, ये क्वेश्चन भी कहाँ गया वो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट चिल्ड्रन, मतलब ये भी गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वी हैव जो हमने जो प्रोसीजर था ना हमने उसी को ही फॉलो किया है. सो दिस इज करेक्ट, मतलब 5x⁵ और ये इसी तरह से आएगा चिल्ड्रन, 18 प्लस √18, क्योंकि और कहीं हमने कुछ मिस्टेक करी नहीं है, राइट. फिर भी होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली बताऊंगी. सेम इज द केस हियर एज वेल, इस वाले में भी यही है चिल्ड्रन. कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है विच आई डेफिनेटली टेक इट आउट, क्योंकि इस हिसाब से तो आंसर यही आना चाहिए, हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी है बिकॉज दिस इज मल्टीप्लिकेशन चिल्ड्रन. तो वही आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसको. सो मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n में यही होगा कि m प्लस n हो जाएगा, मतलब ये दोनों जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी इक्वल्स टू x टू पावर 40, राइट. अब अगर ऐसे भी मानो आप लोग चिल्ड्रन कि x और x, राइट, बेस सेम है, पावर्स इक्वेट कर दिया अपन ने, पावर्स इक्वेट करने के बाद भी यही चीज आएगी, राइट, इक्वल्स टू 40 कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 40. अगेन आप 40 को लेफ्ट साइड लेकर के ही जाओगे और माइनस 2a स्क्वायर इधर ही आएगा, राइट चिल्ड्रन. तो वो एनीवेज भी सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन में आएगा ही सही. तो अब इसको अगर अपन वो करेंगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, a इक्वल्स टू √-5 चिल्ड्रन. तो √-5 तो इमेजिनरी आ गया, राइट. तो ये ही चिल्ड्रन सही है, राइट. इमेजिनरी वैल्यू तो हमें लानी नहीं है, a की वैल्यू √-5, इमेजिनरी वैल्यूज पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं चिल्ड्रन, राइट. सो दिस इज द थिंग चिल्ड्रन, दिस इज द ओनली थिंग, यही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब. Let's do next question. Next question says सिंप्लीफाई करना है हमें. टू 1/AB होल C मल्टीप्लाइड बाय 2 1/BC होल A to 1/AC whole B when what is given a square plus b square, a square plus b square plus c square equals to 2abc equals to 2abc, right. करो अब इसको.
Shall we do it, children? करें इस क्वेश्चन को. चलो. It says a square plus b square plus c square equals to 2abc. तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Let's do it. 2 की पावर c मल्टीप्लाई हो जाएगा c अपॉन ए बी, देन 2 की पावर a अपॉन बी सी एंड 2 की पावर b अपॉन ए सी, राइट. तो इसके अंदर अब मैं क्या करना चाहूँगी, ऑब्वियसली बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन ए बी प्लस a अपॉन बी सी प्लस b अपॉन ए सी, राइट. इफ वी मल्टीप्लाई ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अगर मैं ए बी सी मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर, इफ आई मल्टीप्लाई ए बी सी हियर, ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर रह जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा. चिल्ड्रन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगर मैं तीनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, इधर नीचे भी ए बी सी रहेगा. लेट्स डू इट, करके देखते हैं अपन. दिस विल गिव मी 2 and if I write ABC, if I multiply ABC, just a second children, just give me a minute, let me do it. See, अगर मैंने ABC 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 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो if I am multiplying it with this, I get C square upon ABC, then I get ABC, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो I get A square upon ABC, then यहाँ पे I get AC and AC gets cancelled, so B square अपॉन ए बी सी. मैंने क्या किया समझ में आ गया, ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है. अब सिंस ये सब कुछ सेम ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, राइट. अब लेट्स मूव हियर, लेट्स मूव दिस हियर. अब देखो 2, ये वाला जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन एज व्हाट, 2abc, राइट. तो मैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह चलन मैं क्या लिख दूंगी, 2abc, राइट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं ये लिख दूंगी जो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन है, अपॉन abc मेरा एज इट इज. तो की पॉइंट क्या था चिल्ड्रन, यहाँ पर की पॉइंट क्या था, देखो ये तो बात सेम थी कि भाई अपन ने m into n कर दिया. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम होने से मैंने सारे जो मेरे वो थे पावर्स थी उनको ऐड कर लिया. अब क्रिटिकल स्टेप ये था कि मैंने ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हुआ, अब अगर यहाँ पे देखो इस डिवाइड को तो यहीं रहने दो, अब मैं हर एक टर्म से ABC को मल्टीप्लाई करूँ तो C अपॉन AB इंटू ABC, तो AB से AB कैंसिल, C स्क्वायर अपॉन ABC मेरे पास बच गया. सेम केस हियर, A स्क्वायर अपॉन ABC बच गया, यहाँ पे B स्क्वायर अपॉन ABC बच गया, राइट. यही था क्रिटिकल स्टेप जो हमें सोचना था कि भाई ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक. अब उसके बाद मेरे पास ये टर्म बन के आ गई ABC, क्योंकि LCM सेम है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया, जो मुझे ऑलरेडी गिवन है 2ABC से, मैंने उसको पुट कर दिया. अब ये सिंपली कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 विच इज 4. तो इसका आंसर कितना आया चिल्ड्रन, 4 आया. क्लियर, समझ गए हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. Shall we do next question now? This is also a good question. Let us do this question now. Yes. The question says, if 3 की पावर x
3 की पावर x इज इक्वल टू 900, राइट. 3 की पावर x इज इक्वल टू 900. देन फाइंड 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर x प्लस 2 एंड 3 की पावर x माइनस 2. ठीक है. If 3 to the power x is equal to 900, then find 3 की पावर x plus 2 and 3 की पावर x minus 2. चलो करते हैं इस क्वेश्चन को. ना what does it say? सबसे पहले अगर मुझे given है 3 की पावर x equals to 900, तो मैं ऑब्वियसली बेस को सेम करना चाहूँगी. बेस को सेम अगर मैं करना चाहूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैसे हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर लेट्स डू दिस कि अपन x का ही वैल्यू निकाल लें. ठीक है. चाहने में तो आप वो भी कर सकते हैं, बट लेट्स सी दिस गिव्स मी हाउ मच. 3 की पावर में हम लोग ले सकते हैं क्या? 3 3 ज़ा, चलो अगर 3 की पावर x इक्वल टू 900 है, लेट्स डू दिस वेज. सबसे पहले मैंने लिखा 3 की पावर x प्लस 2, राइट. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 3 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2. आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट. अब 3 की पावर x मुझे पता है 900 है, इनटू 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, राइट. सो ये आंसर आ गया इसका, ये आंसर आ गया. क्लियर. अब दूसरे वाले को करते हैं. 3 की पावर x माइनस 2. अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 2, राइट. क्यों? सी a की पावर m इंटू n कुड बी रिटन एज a की पावर m प्लस n, राइट. एंड a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n कुड बी रिटन एज a की पावर n माइनस n, राइट. तो बस मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है. ठीक है. तो बस 3 की पावर x मुझे कितना गिवन है? 900 अपॉन 3 की पावर स्क्वायर कितना होता है? 9, राइट. कितना आ गया? 100. सिंपल, सिंपल है चिल्ड्रन. सो गेस दिस वाज इट फॉर टुडे. आगे की चीज़ें हम आगे लेक्चर में करेंगे. हो सका तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे चिल्ड्रन, डोंट वरी. और बाकी जो 2 क्वेश्चन थे उनको मैं एक बार और चेक करूंगी. जहां तक हमने किया है वो सही है, बट स्टिल थोड़ा बहुत डाउट है तो हम उसको डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे चिल्ड्रन. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगी कि भाई वो दोनों क्वेश्चन सही थे या नहीं थे. जब तक जहां तक है वो सही है. आप और क्वेश्चन ट्राई करो चिल्ड्रन. एक्सरसाइज 1 और 2 आपको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.